हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एंजेंडर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो अभी जो शिफ्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ ऑल अबाउट योर सोलमेट्स। और अगर आप ट्विन फ्लेम्स के लिए एनर्जीज देखना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी, आप उस पर शिफ्ट हो सकते हो गाइस। लेकिन ये जो एनर्जी है प्योरली सोलमेट्स पर बेस्ड है। ऑलराइट, तो बने रहिए इस वीडियो पर। अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट डिस्कस करते हैं गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 7 of Coins, the Hangman, the World, the Hierophant, 6 of Wands, Princess of Coins and 7 of Wands। तो यहाँ पर आपने एक इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए हो सकता है अपने आप को किसी और डायरेक्शन की तरफ चैनल किया है, कुछ और करने लगे हो आप। जैसे कि आपको पता है कि ये जो जर्नी है या फिर ये जो पर्टिकुलर सी डेस्टिनेशन है, यहाँ पर बने रहना एक बहुत लंबा समय लगा सकता है। और जब आप यहाँ पर आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हो, वन स्टेप एट अ टाइम, तो शायद आपको ये अंदाज़ा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो भी डेस्टिनेशन है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, इट विल टेक सम टाइम। तो शायद यही वजह है कि आपने अपना जो फोकस है वो आपके लाइफ के अदर एरियाज़ पर आपने बना लिया है, चैनल कर लिया है, क्योंकि आप हो सकता है एक प्रोक्रेस्टिनेशन में बने रहना नहीं चाहते। तो आपने क्वेश्चंस करना शुरू किए खुद से, इस पर्सन से या फिर किन्हीं लोगों से। तो यस, उसी तरह से आपने खुद को किसी और डायरेक्शन की तरफ मोड़ना चाहा, अपने पैशंस पर, अपनी हॉबीज़ पर खुद को चैनल करना चाहा। और जितने भी क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, भले वो किसी से भी हो, खुद से भी हो, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर यही कहता है कि अगर जीत चाहिए, अगर इस पर्टिकुलर से जर्नी पर एक सक्सेस चाहिए, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। और वो इंतज़ार खाली नहीं जाना चाहिए। आप अपनी लाइफ में ग्रो होने चाहिए, बस आप एक कमरे में बैठकर इंतज़ार करते रहोगे तो इससे क्या ही होगा गाइस। आपको अपने माइंड में पॉजिटिव एनर्जीज़ का फ्लो बनाने के लिए, यूनिवर्स से पॉजिटिविटी अफ़र्म करने के लिए खुद को किसी टास्क में बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी होता है, इज़न्ट इट? तो आपने ये समझ लिया, क्योंकि अब तक भी आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पर्सन को ही एक सेंटर ऑफ अटेंशन बनाकर इन्हीं के सराउंड अपनी लाइफ को आपने रिवॉल्व करके रखा हुआ था कि इन्हीं के आसपास आपकी लाइफ घूमती थी कि ये अगर आ रहे हैं आपकी तरफ, कुछ मैसेज या कम्युनिकेशन रख रहे हैं, तब आप खुश हो जाते हो। फिर ये जैसे ही गायब हो गए, आप अपनी लाइफ में फिर से बोर हो जाते हो, डिसकंटेंटमेंट महसूस करते हो। ऐसी ज़िंदगी से मतलब एक इंसान बार बार उस एनर्जी को क्रेव कर रहा है, और जब भी वो एनर्जी मिल रही है तभी आप खुश हो रहे हो, बाकी टाइम आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो इसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन ही कहेंगे गाइस, कि अपनी लाइफ को कहीं पर ऐसे फंसा कर रखना, जहां से आप ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं देखोगे। तो ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हो गाइस, बहुत सारे लेवल्स पर आपने लाइफ को अंडरस्टैंड करना शुरू किया है। ये एक एक्सपीरियंस ही कहूँगी मैं, कि आपने अपने लाइफ के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना शुरू किया है। तो कहीं पर एक ब्रेक लाना था आपने, कुछ तो नया शुरू करना था, और आपने इस पर्सन को भी वो सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बनाकर रखा है कि आप इनके सराउंड अपनी लाइफ को नहीं रिवॉल्व करवाओगे। ये इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे अभी, आप इम्पोर्टेंट रहोगे। आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में वो आप करने लगोगे, जिसके चलते आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो सके। तो इसको हम एक पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करना ही कहेंगे। और पर्सपेक्टिव्स बदल कर आप हो सकता है अपनी मैनिफेस्टेशंस को और ज़्यादा पावरफुल बना रहे हो। इसको सरेंडर करना भी कहते हैं, कि आप
चीज़ों को या लोगों को होल्ड नहीं करना चाहते, वक़्त को नहीं बाँधना चाहते और बहुत सारी चीज़ों को आप सरेंडर करना चाहते हो और अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, तो इससे ब्यूटीफुल बात कुछ और नहीं हो सकती गाइस। यहाँ पर द हायरोफेंट एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि आइदर आप अपने आप को एक बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही मोटिवेटेड इंसान बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हो कि अब की बार आपको कोई हरा ना सके, यानी कि आप इतनी ज़्यादा विज़डम प्राप्त कर रहे हो, भले ही वो बुक्स के ज़रिए हो या फिर किन्हीं लोगों के साथ आपका उठना-बैठना हो रहा होगा। ऐसे लोगों से आप मेल-जोल बढ़ा रहे हो, जहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि गुरु लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं और जो लोग सिखाते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस को जानते हैं, ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिनके साथ वक़्त बिताने का मतलब ये होता है कि उनके सराउंड रहकर आप बहुत कुछ सीखते हो। लाइफ की रियलिटी को अंडरस्टैंड करते हो, लाइफ के एक्सपीरियंसेस उन्होंने देखे होते हैं, तो वो आपको जो भी कहते हैं, उसमें से एक सीख ज़रूर आपको मिलती है। तो ऐसे लोगों के साथ आप अपना टाइम शायद बिता रहे होंगे गाइस और बहुत कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हो आप और अपना एक बहुत ही परफेक्ट यू नो बिलीव आप बना रहे हो जहाँ से आप हारोगे नहीं, जहाँ से आप जीतना चाहते हो। आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल एक डायरेक्शन की तरफ ही रीच करवाना चाहते हो, तो आपने एक शुरुआत की है, आज आपने किसी बात को लेकर एक शुरुआत की है, उस रास्ते पर चलने के लिए एक डिसीजन आपने लिया है, इस पर्सन को लेकर हो या फिर लाइफ का आपका कोई भी जनरल कोई भी एरिया हो सकता है, वहाँ पर आपने कुछ डिसाइड किया और उसी तरह से आप आगे बढ़ते जा रहे हो और लर्न करते जा रहे हो बहुत सारी चीज़ों को। ये आपकी एनर्जीज हैं। ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन किन एनर्जीज में बने हुए हैं? द एम्परर, जजमेंट, एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स आपने इनको भी किसी काम में लगा दिया होगा, जैसे कि इनको भी आपने कोई टास्क दे दिया होगा कि आपने अगर इनकी तरफ कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ वे आउट्स या सॉल्यूशंस बता दिए हैं, तो आपके पर्सन चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना इन्होंने भी शुरू किया है। अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी, यानी कि एक ऐसे पर्सन जिनको कन्विंस कर पाना शायद अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि इनको किसी तरह की भी कोई पॉसिबिलिटी शो कर पाना ही अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, किसी चीज़ को मानते नहीं हैं, तो अब इनका एक बिहेवियर इस तरह से शिफ्ट हो रहा है धीरे-धीरे करके कि ये आपकी कही गई बातों पर गौर करेंगे। मतलब ये भी आपका वो पर्सपेक्टिव शायद इंक्लूड करके देखेंगे अपनी प्लानिंग्स में कि ये किस तरह से फिट बैठेगा। और अगर आप दोनों के बीच में कोई प्लानिंग्स हैं टू बी टुगेदर, मतलब अगर आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है गाइस, कि ऐसे हालात हैं, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जिसको आप अकेले कॉन्कर नहीं कर सकते, तो शायद आप आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ कि अगर हम इस तरह का कोई वे आउट यहाँ पर रखते हैं तो पॉसिबिलिटीज शायद बन पाएंगी। तो अगर आपने लिटरल वेज में इनसे कुछ ऐसा कहा है गाइस कि इनको सॉल्यूशंस अगर आपने दिए हैं, तो आपके पर्सन आपकी बात के बारे में गौर कर रहे हैं, सोच रहे हैं और इन्हें भी पता है कि ये भी इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। तो इनके अंदर एक ज़ील या इंस्पिरेशन आपने ही जगाई है, देयर इज़ नो डाउट इन इट। मे बी अब ये एक पर्सपेक्टिव इस तरह से रखेंगे कि दे रियली वांट टू जस्ट हैव अ चांस हियर कि ये कुछ कर सके। अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है या फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है, तो आप दोनों कुछ रास्ता ज़रूर यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे, इंडिविजुअली ही सही या फिर मिलकर ही सही। जिस भी तरह से आप दोनों एक रिकंसिलिएशन में आना चाहते हो, एक रीयूनियन में आना चाहते हो, और इवन बहुत लोगों के लिए यहाँ पर शादी की बात भी हो सकती है गाइस। तो यू गाइस आर वेटिंग फॉर सम राइट टाइम, एक डिवाइन टाइमिंग हम जिसको कहेंगे। आप और आपके पर्सन यूनिवर्स की तरफ देख रहे हो। ये
जानना चाहते हो कि ये कब तक आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएँगी और अगर मतलब मान लो कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, तो कब तक वो ऑब्स्टिकल्स यहाँ से हट जाएँगे और एक सॉल्यूशन आप इवेंचुअली देख सकोगे कि इस पाथ पर चलकर आप अपने लाइफ में इस पर्सन के साथ एक उस डिज़ायर को पूरा कर सकते हो जो काफ़ी लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर होगी। यानी कि यहाँ पर किसी ने बहुत लंबा समय काटा है, आइदर यू या फिर आपके पर्सन अ, आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा इंतज़ार में यहाँ पर बना रहा और इस इंतज़ार को ख़त्म आप दोनों ही करना चाहते हो। यानी कि आपके पर्सन अभी आपको अंडरस्टैंड करने लगे हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर ये आपको समझते नहीं थे, तो आपकी किन्हीं बातों ने इन्हें इस तरह से एक अवेयरनेस में लाया है गाइज़ कि ये अब समझने लगे हैं कि आपके साथ इन्हें क्या चाहिए और अगर यहाँ पर मैरिज की बात है, तो ये इस मैरिज को कैसे पॉसिबल कर सकें, ये सोच रहे हैं या फिर अगर आप लोग कुछ और चाह रहे हो यहाँ पर एक-दूसरे के साथ क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होंगी गाइस। सबके लिए मैरिज ही एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सोल पर्पस पर भी काम कर रहे होंगे, एक फ्रेंडशिप को अचीव करना चाहते होंगे जस्ट यू नो ऐसा भी यहाँ पर एक कनेक्शन हो सकता है। इस पर्सन की एनर्जी से आप समझ ही रहे होंगे। तो ये जो भी पर्सन हो, ये चाहते हैं आपके साथ एक बॉन्ड में आना क्योंकि ये कनेक्टिविटी महसूस करते हैं और इनको लगता है कि आप इनके बहुत पुराने बिछड़े हुए साथी हो, जो इस लाइफ टाइम में आप इन्हें मिले हो। जैसे कि जन्मों-जन्मों का रिश्ता हम जिसे कहेंगे कि अगर इनको लगता है कि आप बहुत जन्मों पहले इनसे बिछड़ गए थे, तो इस जन्म में आप इन्हें वापस मिला दिए गए हो और तो ऐसे मौके को ये छोड़ना नहीं चाहेंगे। यहाँ पर ज़रूर वर्क करना चाहेंगे, भले ही कितनी सारी डिफरेंसेस क्यों ना हो आप दोनों के बीच में, उस डिफरेंस को ये मिटाना चाहेंगे क्योंकि आप इनके लिए इस लाइफ टाइम में एक एम्प्रेस से कम नहीं हो। मतलब ये आप में वो परफेक्ट लाइफ पार्टनर देखते हैं। इस कनेक्शन में इवन पोटेंशियल भी देखते हैं। वो ग्रोथ ये सेंस कर पा रहे हैं। इनको लगता है कि आपके साथ शादी करके या फिर आपके साथ एक यूनियन में आकर ये वो 10 ऑफ कप्स अचीव कर सकते हैं। यानी कि द अल्टीमेट हैप्पीनेस, द हैप्पी एंडिंग। तो इस तरह की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं गाइस, तो इवेंचुअली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द स्टार, टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एनर्जीज को देखते हुए लग रहा है कि आप अपने पर्सन के अंदर वो एक डिजायर जरूर बिल्टअप कर रहे हो, लिटरली या फिर जेस्चर वाइज, जिस भी तरह से आप इस पर्सन को पुश कर रहे हो टू एक्टिवेट देयर म्यूजिशियन साइड और जिसके चलते ये इस कनेक्शन के लिए फाइट करेंगे। यहाँ पर फाइट इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है, ये दोनों ही के लिए आसान नहीं होगा। यहाँ पर कुछ तो बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो डिफरेंस हटा पाना आपके पर्सन के लिए और आपके लिए, दोनों ही के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर किसी मामले में ये आपसे ज़्यादा है या आप ज़्यादा हो किसी मामले में, तो पहले तो वो गैप हो गया और दूसरा गैप ये हो सकता है कि अगर आप रिलीजियस वेज में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफर करते हो, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। बहुत लोगों की लाइफ में एक थर्ड पार्टी एंगल हो सकता है, करियर को लेकर हो या लिटरल कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कॉन्कर करना आप दोनों ही के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आप यहाँ पर सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो। इस बात के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जब कोई इंसान एटलीस्ट सोचता है सॉल्यूशंस के बारे में या फिर किसी चीज़ को प्लानिंग्स में डाल देता है, तो वहाँ से एक जर्नी, एक प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, फिर वो पहुँचता ही है, यू नो एक सक्सेस की तरफ पहुँचता ही है। चुपचाप बैठे रहने से, एक प्रोक्रास्टिनेशंस में बने रहने से बेहतर है कि आप कुछ सॉल्यूशंस ढूंढें, प्लानिंग्स करें और चीज़ों को अच्छे से लर्न करने की कोशिश करें कि आपकी लाइफ किन किन वेज में बेटर हो सकती है, एक बेटरमेंट की तरफ पहुंच सकती है। अगर आपके पर्सन की प्रॉब्लम्स को भी आप अंडरस्टैंड करते हो, तो इन्हें सॉल्यूशंस प्रेजेंट कीजिए, आप इन्हें समझाइए। आपके पर्सन हो सकता है वहां से एक पॉसिबिलिटी देख सकेंगे और आपके लिए और खुद के लिए ये कुछ कर सकेंगे, क्योंकि डिजायर्स अगर म्यूचुअल हैं गाइस, तो आप लोगों को रुकना नहीं चाहिए। अगर ये भी वही चाहते हैं, आप भी वही चाहते हो, आप दोनों की जो डिजायर्स हैं वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल म्यूचुअल हैं,
तो ज़रूर यहाँ पर कोशिशें तो लगेंगी ही, और जो कोशिश करता है उसको सक्सेस ज़रूर प्राप्त होती है गाइस। तो ऐसी अगर कोई भी कोशिश आप अ, कर सकते हो, या फिर इन्हें आप रास्ता अगर दिखा सकते हो, तो जस्ट ट्राई डूइंग दैट, क्योंकि द सन टॉक्स अबाउट दैट सक्सेस, या फिर एक सेलिब्रेशन मैं कह सकती हूँ कि अंत में जीत उसी पर्सन की होगी जो इस चीज़ के लिए लड़ेगा, या फिर इस चीज़ के लिए फाइट करेगा। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं गाइस, कि आप अपने पर्सन को पुश कर रहे हो और आपके पर्सन मोटिवेट भी हो रहे हैं इस चीज़ के लिए, वो उम्मीद देख पा रहे हैं, एंड दे आर जस्ट सेंसिंग दैट एडवेंचरस साइड कि यस, ये लीप ऑफ फेथ लेकर देखना पड़ेगा अभी, ये तो करना ही पड़ेगा, अगर अब नहीं करेंगे तो फिर कभी हम इस तरह से फिर दोबारा कभी मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। तो ये आपके पर्सन यहाँ पर शायद सोच रहे हैं गाइस, और थैंक्स टू यू कि आप इन्हें ये सब सोचने पर पुश कर रहे हो। तो बहुत लोगों के लिए यहाँ पर लिटरल कम्युनिकेशन हो सकता है गाइस। अगर लिटरल कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो तो आप शायद हो सकता है सबकॉन्शियसली इन्हें इस तरह के मैसेजेस या डाउनलोड्स भेज रहे होंगे, मतलब बहुत ही फ्यूअर लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ लिटरल कम्युनिकेशन हो रहा होगा। आप लिटरली कुछ इनके अंदर शिफ्ट कर रहे हो, इशारों के ज़रिए, या फिर आप इनसे बातचीत करके इन्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए अवेयरनेस में लेकर आ रहे हो। आपको पता है इनके अंदर वो मैजिशियन साइड है, अगर ये एक बार ठान ले तो ये कर सकते हैं, क्योंकि एक्शन ये होल्ड करते होंगे इस कनेक्शन में। आप इन्हें सिर्फ और सिर्फ पुश ही कर सकते हो, तो आप शायद यही कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप अपनी लाइफ के किसी और एरिया पर भी बने हुए हो गाइस। फाइन, इस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहता है ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइस, इनर फायर एंड द फ्यूचर। तो आपका फ्यूचर आपकी इनर फायर पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर आप इस चीज़ को लेकर जितने मोटिवेटेड रहोगे, जितने इंस्पायर्ड रहोगे, जितने पॉजिटिव रहोगे, उसी तरह से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। अगर आप यहाँ पर एक उम्मीद खो बैठोगे, नेगेटिव थॉट्स में आओगे, प्रोक्रेस्टिनेशंस में बने रहोगे, तो यहाँ पर आपकी जो वो उम्मीद है वो धीरे धीरे बुझने लगेगी, क्योंकि जर्नी बहुत डिफिकल्ट होगा, ये रिलेशनशिप बहुत डिफिकल्ट होगा बहुत लोगों के लिए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक उम्मीद इस तरह से होगी कि आपको वो इंट्यूशन महसूस होता है, मतलब यूनिवर्स से आप जब भी पूछते हो तो आपको एक पॉजिटिव आंसर मिलता होगा। तो जब आपको हर एक हिंट, हर एक साइन पॉजिटिव वेज में मिल रहा है गाइस, तो इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। यही वो एक छोटी सी इनर फायर है आपकी, जिसको जलाकर आप अपनी लाइफ की वो डायरेक्शन देख सकोगे। मतलब इफ योर हार्ट इज गेटिंग एमिटेड विथ अ ब्यूटिफुल पॉजिटिव लाइट, तो आप जरूर अपनी डेस्टिनेशन को देख सकते हो, है ना। ये उन्हीं लोगों के साथ पॉसिबल हो सकता है गाइस जिनकी इंटेंशंस प्योर हैं, जिन्होंने एक पॉजिटिविटी प्रैक्टिस की है, जिन्होंने यूनिवर्स पर विश्वास रखा है, जो लोग अपने भगवान से हर बार वो डिज़ायर रखते हैं, विश रखते हैं, और ये भरोसा रखते हैं कि इनकी जो प्रेयर्स हैं वो आंसर की जाएंगी। मतलब भगवान पर आपको कितना विश्वास है, ये सारी चीज़ें उस इनर फायर को दर्शाती हैं कि आप कितने पॉजिटिव हो, कितना यकीन है आपको कि ये चीज़ होगी। अगर आपको यकीन पक्का है, अगर आपको लगता है कि ये होगा, तो ट्रस्ट मी गाइस, ये होगा। फाइन। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, तो फिर हो सकता है आपके लिए कोई और बेटर डायरेक्शन है। तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा गाइस कि आपके लिए क्या सही है। आई डोंट नो, ये तो जनरल रीडिंग्स हैं। आप बेटर समझ सकते हो अपनी जर्नी को, अपने हालात को, अपनी इंट्यूशंस को, अपने थॉट्स को आप एक डायरेक्शन दे सकते हो। तो उसी तरीके से आपको एक एफर्ट रखना पड़ेगा। हमसे बड़ा गाइड हमारे लिए कोई और नहीं हो सकता गाइस, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका मन कहता है, अगर आपको वो इंट्यूशन मिल चुकी है, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। बस हाँ, उस इनर फायर को जलते रखिएगा, कभी भी उसको बुझने मत दीजिएगा, क्योंकि आपका फ्यूचर उसी पर निर्भर करता है। ऑलराइट,
तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक चैनल सॉन्ग ज़रूर लेते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।